हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है एक और मेरे वीडियो। और हम एक बात कर रहे हैं एक नई एनिमे की, पर जिसका सीजन 2 आया है इस वक्त। इसका नाम है लेट दिस ग्रीविंग सोल रिटायर कोर 2। तो अगर इसके इसका जो जि, जि, जिस जिस स्टूडियो ने इसे बनाया उसका नाम है ज़ीरो जी। और इसके डायरेक्टर का नाम है टकाटा माशाहीरो। नाम ये जापानीज, मुझे बहुत ऐसे जापानीज नाम बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आपने इन डायरेक्टर का नाम सुना है तो नीचे कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी, हीरो। और अगर आपने पहला सीजन नहीं देखा है तो मैं आपको इसकी स्टोरी का ऊपर का बता देता हूँ कि हीरो और हीरो के दोस्त छोटे में फैसला करते हैं ये दुनिया के बेस्ट एडवेंचरर बनेंगे। पर उसमें एक चीज दिखाते कि वो बाकी पांच जो बहुत टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, हीरो के पास कोई टैलेंट नहीं है। और हीरो हीरो एडवेंचरर बनना भी नहीं चाहता। इसके दोस्त लोग एक तरह से इसे इसे जबरदस्ती लेके गए होते हैं। तो इसकी जो स्टोरी की हीरो ना, हीरो हमेशा हीरो पहले कोशिश कर हीरो हीरो अपनी टीम से कहता है कि मैं टीम छोड़ा, मैं उस लायक नहीं। पर एक स्टोरी में क्या है कि हीरो कहता है पर जितने एडवेंचरर किसी की बात नहीं सुनते, वो अपना ही फैसला करते। वो उसका दोस्त कह देता है कि तुम्हें पता है हमने जब से टीम नहीं, हमारा कोई टीम लीडर नहीं, तो तुम बन जाओ। तो इसमें दिखाते हीरो को कोई फाइट का शौक नहीं है, हीरो के पास कोई पावर नहीं, बस हीरो उनका लीडर बना हुआ और बहुत फेमस है। सबको लगता है इसका नाम मतलब ये बहुत इसका नाम इतना होगा कि ये बहुत पावरफुल है। इसका नाम है ट्राई एंड्रे द थाउजेंड ट्रिक्स। मतलब सबको लगता है बहुत जीनियस। और मतलब इसमें एक तरह से ये देखा है कि पूरा ये नहीं कि सिर्फ दो या शहर, पूरा जितने लोग राजा महाराजा नोबेल, पूरा किंगडम इसका नाम जानता है कि ये बहुत भयंकर है। इसकी टीम बाकी के उसके 5 मेंबर जो वो भयंकर ही होते हैं, वो बहुत टैलेंट होते, पावर होती। वो बहुत ही जल्दी उनकी रैंक पहुंच जाती है, उनकी टीम की रैंक पहुंच जाती है एस रैंक पे। अगर आपने पहला सीजन नहीं देखा देखिए, यू एंजॉय द मोस्ट। अब हम बात करते हैं सीजन 2 की। इसमें जैसे कि पहला जो सीजन था उसमें 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 ये दिखाया था कि हीरो को लोग लेवल 8 का मानते जो सबसे हाई, पर हीरो का लेवल 1 भी नहीं, 0 है। तो पर इसमें ये नहीं दिखाया था कि हीरो को स्ट्रॉन्ग क्यों मानते। और मतलब हल्का हल्का उन्होंने बताया पर कोई वीडियो नहीं दिखा, एक तरह से शो नहीं किया। पर सीजन 2 में इन्होंने शो किया है। तो स्टोरी होती है चालू कि इसकी फ्रेंड लिज और जो इसकी एक दूसरी टीम मेंबर वो भी साथ में है। ये जाता है गिल्ड में, वहाँ इसको इसको उन्होंने कहा पता तुम आओ कुछ बात करनी। तो इसे एक राजा ने एक पर्सनल वो भेजा होता है, चिट्ठी कह ले कि उसे उस राजा के लिए कुछ काम करना। कहता मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं बाद में फैसला करूँगा। क्योंकि वो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता। तो भी बोलता ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फैसला करके बताता हूँ। पर कहता है राजा का तुम मना कैसे कर सकते हो। तो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। वापस जाता तो उससे भागने के लिए वो अपने फ्रेंड से कहता है चलो छुट्टी के लिए जाते हैं। और जो इसका एक तरह से क्लैन है वो बहुत भयंकर है। मतलब सारे जितने क्लैन मेंबर को ये लगता है ये बहुत भयंकर, इससे पावरफुल कोई नहीं है। तो फिर ये भी है कि फिर जब उसकी फ्रेंड्स पूरे क्लैन में बता क्या क्लैन मेंबर को ये कहती कि हम लोग छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं वेकेशन पे, तो सभी क्लैन मेंबर कोई ना कोई बहाना बना देते, मैं बीमार हूँ, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं, जो भी। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये थाउजेंड ट्रिक्स का थाउजेंड ट्रायल है। तो कोई भी कोई भी नहीं जाता। तो यही ये हीरो हीरो के दो दोस्त और उसकी एक फ्रेंड कह लो या जो साथी जो जो हीरो को बहुत प्यार करती है। मैं हीरो को प्यार
इसमें दिखाते हैं हीरो को प्यार हर कोई करता, पर ये जो टी है, टीनो नाम है इसका, वो हीरो को मास्टर कहते हैं और वो हीरो की टीम में आना चाहते हैं। और जो पहला एपिसोड है तो उसमें टीनों की ही इन लोग ने स्टोरी दिखाई थी कि टीनों को रोकते हैं बहुत, बट टीनों को कुछ लोग किडनैप करने की कोशिश करते हो तो इसकी टीम है, टीनों की है, टीनों की हेल्प करती, फिर पूरे जो उनका उनका गैंग रहता है उन्हें ढूंढ लेती है। और हीरो को इतना अच्छा वो एपिसोड मुझे लगा था क्योंकि हीरो को कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है, बस हीरो जा रहा है फॉलो करो। और ये होता है सब लोग इसकी बात समझते नहीं, वो भाग रहा होता सबको लगता है कुछ भी कहता करता सबको लगता है इसका प्लान है। एपिसोड फर्स्ट यही है, फिर एपिसोड टू में इन लोग घूमने जाते, तो एक टीम है, अगर आपने पहला सीजन देखा तो वो इससे फाइट करना ही चाहती है, पर उनको लगता है ये जा रहा है तो उन लोग फॉलो करते हैं। और गिल्ड मास्टर जो पता चलता तो उन लोग कहते हैं तो भाग रहा है, तो वो ये घूमने निकल, बोलते हैं घूमने नहीं गया, जो राजा ने मिशन दिया ये उसी शहर की ओर जा रहा है। तो तो सारे लोग को लगता है कि उसने चिट्ठी देखी नहीं है, पर उसे सब पता है। तो बार क्या होता है, पर वो फिर वो गिल मास्टर अपने एक साथी से कहता है, जो छोकरी है, कि जो राजा ने चिट्ठी भी थी अगर उसके हाथ में वो नहीं रहेगी तो उसे एंट्री नहीं देंगे। तो वो भी जाती है, और जो टीम है जो जो हीरो से जो उसका जो हीरो जो उस टीम का लीडर जो हीरो से फाइट करना चाहता है, उसे हराना चाहता है, जिसका नाम है अर्नोल्ड, वो भी जा रहा होता है, ये भी जाता है, तो उन लोग साथ में उसको उसको फॉलो जाते हैं करते ही। और तीनों को लग रहा होता है ये 1000 ट्रायल है, क्योंकि उसका 1000 ट्रायल बहुत फेमस हो गया कि सबको हार्ड हार्ड ट्रायल का था, उन्हें पावरफुल, वो चाहता है सब पावरफुल बन जाए, तो बहुत हार्ड ट्रायल, तो वो बहुत डर रही होती है। लोग एक शहर में जाते हैं, कहानी अच्छी चलती, तो उसमें ये दिखाते हैं जो भी प्रॉब्लम आती है उसे, जो पीछे टीम आ रही अर्नोल्ड की वो ही सॉल्व कर रही, तो बहुत मार खा रही होती, मार रही थी, पर अंत में जीत जाते और हीरो की टीम आराम कर रही होती। तो टीनों को अब भी लग रहा होता है ये 1000 ट्रायल, तो हीरो कहता है नहीं हम लोग वेकेशन पे, तो लास्ट में वो मान जाती है। फिर जब हीरो को पता चलता है कि अर्नोल्ड की टीम पीछे लगी, तो वो कहता है चलो रास्ता चेंज करते हैं, और वो एक रास्ता बोलता पहाड़ों से चलते हैं, क्योंकि हीरो को कोई आइडिया नहीं था, पर तीनों सबको पता कि पहाड़ों में बहुत मॉन्स्टर रहते हैं। तो हीरो तो हीरो हीरो वहाँ इसलिए जा रहा था कि ये मेरे पीछे ना, पर जब जब तीनों को पता चलता है, तीनों कहते हैं 1000 ट्रायल चालू हो गया। फिर इन लोग आगे जाते हैं, मॉन्स्टर से मॉन्स्टर्स कहते हैं, एक मॉन्स्टर जो इनका फॉलो कर रहा है जिसके पास दिमाग भी है, वो उन पे अटैक करता है। पर जो उसकी टीम के मेंबर है हीरो की, लिज, बहुत ताकतवर, उसे हरा भगा देती है। वो तो फिर प्लान करता है, तो उसकी उसी के पीछे आ रहा होता है अर्नोल्ड उस वक्त। तो वो उसको लगता है वो 1000 ट्रिक का पीछा कर रहा है, पर वो असल में वो मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर आके हीरो के सामने नाटक करता है, इतना अच्छा दिखाता है कि हीरो को यही लगता है कि यही मतलब वो नाटक क्या करता है मॉन्स्टर की, वो अर्नोल्ड के जैसा बन के था, बस आप देखेंगे वो समझ आएगा वो अर्नोल्ड नहीं, वो इतना गंदा बन के था, पर हीरो को लगता है ओ ये तो अर्नोल्ड ही है, और बात करता है कि माफ़ कर दो। इतना अच्छा वो सीन है, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। पर जो उसके साथी हैं तीनों लिज, उन्हें आइडिया, फिर अर्नोल्ड फिर से वहाँ आता है, तो उसको लगता है हीरो नाटक कर रहा है, हीरो मजाक उड़ा रहा है, तो वो लोग फिर वहाँ से जाते हैं, और मॉन्स्टर और उस अर्नोल्ड की फाइट होती है, फिर अर्नोल्ड जीत जाता है। फिर आगे स्टोरी जाते जाते फिर एपिसोड 6 में हम अगर एपिसोड हम 5 में बात करें, तो इन लोग एक तरह से बात लेने पहुंचते, वो ना इन लोग वहाँ जाते हैं बात करने के लिए, तो वहाँ अर्नोल्ड भी आ जाता है फिर। पर उससे पहले उन लोग को ही लगता है लोग कि हीरो किसी बहुत बड़े डंजन में गया है, तो ये लोग उसे वहाँ फॉलो करते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ मॉन्स्टर की लाशें पड़ी और दूसरे मॉन्स्टर अटैक करते हैं, इन लोग बहुत मार करते छुप जाते हैं, और उन्हें लगता है ये सब
1000 ट्रिक ने क्या उन मॉन्स्टर को सीन हराया, तो उन लोग मान जाते हो तुम बहुत ताकतवर हो। तो उसकी अर्नोल्ड के टीम मेंबर कहते कि मेरे मेरे दोस्त को छोड़ दो, उन वो अब तुमसे फाइट नहीं करे। तो वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो उन लोगों को लगता है, कह रहा है कि अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो तब भी वो होता है ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। अर्नोल्ड हार मानता है। उसे लगता है कि उसका 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 मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो उसको उसको लगता है मैं तो कोई ताकतवर नहीं हूँ। फिर वो नहाने जा रहा होता है, फिर वहाँ देखता है कि 1000 ट्रिक बैठा। तो वहाँ वो उसको देख के बहुत बहुत गुस्सा होता, बोलता तुमने मेरी पावर का मेरा एक तरह से एक जोक बना दिया, मजाक उड़ा दिया। तो फिर फैसला करता तुमसे ताकतवर बनूंगा। और और फिर स्टोरी आगे जाती है, जहाँ हीरो को एक ड्रैगन मिलता है। ड्रैगन उस पर अटैक करता है, पर हीरो ने बहुत सेफ्टी रिंग पहनी। तो फिर हीरो की फ्रेंड जो लिज है उसकी हेल्प करती है और ड्रैगन को एक ही बार में हरा देती। फिर उन लोग कहते हैं क्या ड्रैगन को खाया जाए। तो फिर हीरो कहते हैं नहीं खाते नहीं है। तो तो जब ड्रैगन ये सुनता है, ड्रैगन हीरो के पास आता है, हीरो से गले मिलने लगता है। सबको लगता है कि इसने ड्रैगन को भी टेम कर लिया। एपिसोड 5 के लास्ट में हीरो एक जगह कैद हो जाता है। फिर उसके बाद सबको पता चलता है कि पूरा जो शहर है उसको बैंडिट्स ने घेर लिया है। मतलब ये यहाँ बैंडिट्स बहुत सारे, तो वो चाहते थे कि 1000 ट्रिक को हम कैद करके मार दे, से कि उनका नाम हो जाए। और यही उस राजा ने मिशन दिया था कि उन उन बैंडिट्स को रोकना है। और और फिर हीरो जहाँ कैद होता है वो केव वाले लोग होते जो जमीन के नीचे रहते, केव मैन। वहाँ वो हीरो वहाँ वही, और उनकी लैंग्वेज है रिव 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 इसमें है। तो फिर क्या होता है, उन लोग हीरो पे अटैक करते, उन लोग हीरो को एक तरह से फाइटिंग रिंग में ले जाते हैं। हीरो पे अटैक, हीरो ने सेफ्टी रिंग पहना कि हीरो पहले अटैक से कुछ नहीं होता। फिर उसके उसकी उसके उसके पास एक तरह का कहेंगे दूसरा कुछ पावरफुल चीज़ या आर्टिफैक्ट होता है, जिससे वो सामने वाले पर अटैक करता है और बर्फ में जम जाता है। उसकी उसकी जो दूसरी जो उसकी दूसरी फ्रेंड है जिसका नाम है सित्री, स्त्री कह लीजिए। उसका नाम थोड़ा हार्ड लेना है तो मैं कहता हूँ स्त्री। तो उसने उसे एक वही जो रिंग दी होती है जिसमें से उस होता है टेस्ट करता है तो सामने वाला ताकतवर हो जाता है। तो वहीं पे फिर अगला सीन होता है, उन लोग बैंडिस उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर केवमैन बाहर आते हैं जिस जहाँ हीरो किंग बन गया है। हीरो को उन्होंने किंग मान लिया क्योंकि उन लोग कहते पहले तुमने हमें हराया, फिर हमें ताकतवर के हम पे दया दिखाई, तुम राजा हो। और वो फिर बोलता है रिू 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 रिू, तो रिू रिू में बात हो रही थी। तो हीरो को लगता है कि वो बोल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हो, पर जब उसकी फ्रेंड जो स्त्री है वो जब उसका ट्रांसलेट करी तो उसको लगो कहती कि हीरो कह रहा है कि सबको मार दो, किसी को जिंदा मत छोड़ने से। तो वो बहुत बहुत गुस्सा होती है सब। तो वो कहती है क्या तुम राजा ही बनना चाहते थे। तब हीरो जो आर्टिफैक्ट एक तरह से पहने था जिससे उसका चेहरा चेंज हुआ होता है, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है एक तरह से। तो वो केव मैन की स्त्री जो केव मैन की जो राजकुमारी या प्रिंसेस होती वो उसे धक्का देती, कहती तुम राजा अब मौत हो गई है। फिर ड्रैगन की एंट्री होती, ड्रैगन अटैक। तो जब ड्रैगन की एंट्री होती तो जो केव मैन वाली प्रिंसेस है वो हीरो से हेल्प मांगती, कहती माफ़ कर दो। वही पर कहती रिू 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 में है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा वो क्या कह रही। ड्रैगन अटैक करने वाला होता पर जो ड्रैगन तो जो आपको कहानी से उम्मीद थी कि जी ड्रैगन अटैक करके ड्रैगन का जो एक छोटा सा बच्चा आता है जिसको इन लोग खाने वाले थे, हीरो ने खाने दिया तो वो रोकता है। और फिर उसके बाद अचानक से हर कोई टोड बन जाता है यानी मेढक। तो फिर उनको पता चलता है, उनके बाकी के टीम में मेंबर भी आ गए, ल्यूक जो एक स्वॉर्ड्समैन है, ये और एक टैंक जिसे हम टैंक कहते हैं, आपको पता चले टैंक जिसका नाम है आंसेम, और हीरो की बहन। और
तो उसने कहा होता है, उसने कहा होता तुम ही मुझसे कहा था ये मैजिक यूज करो जिससे कि सब ताकतवर मेढक बन जाए। और ना पर ना पर जो बहुत ज्यादा ताकतवर वो नहीं चेंज हो सकते। तो सबको लगता है हीरो बहुत ताकतवर है इसलिए नहीं चेंज हुआ, पर हीरो ताकतवर ही नहीं है, इसीलिए वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि हीरो बहुत वीक और कमजोर है। स्टोरी ऐसी फिर एंट्री फिर हर चीज हो जाता है, जीत जाते हैं। फिर अब देखना स्टोरी यहाँ से क्या मोड़ लेती है, पर अब लोगों को जिसने देखी उसे कहानी बहुत उसने एंजॉय की होगी। अच्छी स्टोरी है ये, मैं कहूँगा मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है जो चालू हुई है। सीजन 1 सीजन 2 में मैंने अभी तक पूरा एंजॉय किया है। अ- अ- अब हम अगर इस एनिमे का रिव्यू करें, कहानी बहुत अच्छी है। और अगर हम इसका एनिमेशन भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, पहले वाले से थोड़ा ही अच्छा किया, पर आपको बहुत बहुत एंजॉय करते। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी, कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी, और ना जो इस कहानी में शो करना चाहते हैं वही शो कर रहे हैं। इन्होंने हीरो को कहीं से भी ताकतवर दिखाने की कोशिश नहीं की, हीरो ने कुछ सीख लिया ताकतवरों में। स्टोरी का जो बेस है वो उसे सही से फॉलो करते कि हीरो ताकतवर नहीं, जो बनना है भी उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं। ये कहानी, और जैसा कि मैंने कहा मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है, फेवरेट एनमी। तो मैं अभी तक इसकी कहानी के हिसाब से इसे रेट करूँगा 10 में से 8, क्योंकि कहानी सही लेके जा रहे हैं लोग। ना हीरो को सही से ये वाले सीजन में शो कर रहे हैं। कहानी को कहानी ना ज़्यादा धीमी जा रही, ना ज़्यादा फास्ट आ रही, जा रही फालतू में खींच नहीं रहे। ये अच्छी चीज़ है। और जितने लोग जिन्होंने पहले थे वो उसकी पूरी टीम को एक बार देखना चाहते थे सही से कि उनकी पावर शो करे। तो अब एपिसोड 6 से लोग शो करने की, मेरे ख्याल से शो करना चाहते, करना करना चालू करेंगे। इनका अभी एक टीम मेंबर नहीं है, वो अलग बात है। पूरी स्टोरी की बात करें तो बहुत अच्छी एनिमेशन, बहुत अच्छा कहानी, बहुत अच्छी। और इसमें अभी तक जो साइड कैरेक्टर जो है उनको अभी इन लोगों ने थोड़ा बिल्ड नहीं किया। जैसे एक फीमेल कैरेक्टर जो गिल्ड में काम करती है उसे भी लगा था उसके लिए भी 1000 उसका भी कुछ शो नहीं किया, तब ठीक है। रेटिंग जैसा मैंने आपको बताया थी 10 में 8। मैं रिकमेंड करूँगा ये एनिमे आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंजॉयबल एनिमे है ये। तो ये अब हम ये वीडियो ख़त्म करते, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।